नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम 8 जून का जो शिफ्ट 2 हुई थी उसको करने जा रहे हैं। ये मॉर्निंग में मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ उठकर। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थोड़ी भारी लगे, लेकिन एडजस्ट कर लेना। मैं चाहता हूँ आपका ये जो 42 सेट है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इक्वेशन दी गई है, इसकी क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या बतानी। देखो, इसके दो व्यापक समीकरण होते हैं, वो लिख लो। एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 GX प्लस का 2F/, प्लस का C बराबर। इसमें G और कॉमा F ये सेंटर है तुम्हारे। इसमें रेडियस का फार्मूला हो जाएगा √G² प्लस का F² माइनस का C। कंपेयर कर लो इससे इसको, तो x वाले टर्म से 2G बराबर -4, यानी कि G बराबर -2, 2F बराबर प्लस का 6, F बराबर 3 और C बराबर आ जाएगा -12। ये आ जाएगा 12 इस साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो गया, माइनस। वैल्यू पुट कर दो, G की जगह 2 रखेंगे 4 हो गया, F की जगह 9 हो गया, माइनस का +12 हो जाएगा। 9 4 13 12 25 √25, वैल्यू 5। ये आ गई आपकी रेडियस। अब क्या हो सकता है, आपको सेंटर और रेडियस देके आपको ये इक्वेशन पूछ ले कि इक्वेशन कैसे आएगी। तो देखो, सेंटर हो गया तुम्हारा, हम मान लेते A, B, रेडियस R हो गई। का फार्मूला तो है x - a का होल स्क्वायर प्लस x - b का होल स्क्वायर बराबर R²। चलिए अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की इतनी गुनी है। ऊंचाई 6 गुणे 2.45, यानी 6×5 की 0, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 यानी कि 14.7। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होगा, πr²h, यानी कि 22/7। आर कितना है, 6 है। एच कितना है, 14 पॉइंट। ठीक है, काटते देते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 22 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 2 दशमलव। देख लो पहले, एक सरसरी निगाह से देख लो 11 की डिविजिबिलिटी। 6 1 7 2 9, 6 6 12 नहीं होगा। 3 1 4 2 6, 6 6 12 नहीं होगा। 6 1 7 2 9, 6 5 11 नहीं होगा। 6 1 7 2 9, 6 3 9, ये आंसर। देखो, एक क्या जल्दी से क्विक देख लिया करो, नहीं तो आप क्या हो सकता है, फंस सकते हैं, कैलकुलेशन टफ हो सकती है। चलिए अगला सवाल। देखो, इस टाइप का पिछले भी पेपर में आया था, मैंने बताया था हमेशा याद रखो, स्क्वायर और सर्किल का तुम्हारी जो रेशियो होता है एरिया का, 11 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 400। हमसे पूछा गया है इस वाले के एरिया, यानी कि स्क्वायर के एरिया से सर्किल का एरिया हम घटा दें तो आंसर आ जाएगा। यानी कितना है, 3, यानी कि 400/14 गुणे 3, 1200/14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 600/7, 7 8 56, बचा 4, 7 छक्का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा। अगला सवाल। एक ऐसे संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। तो देखो, जब हम इसको याद रखने का ट्रिक देखो कैसे जल्दी करते हैं। देखो, जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है उसका एरिया क्या होता है, √3/4 A², यानी कि ए का क्या हो रहा है, साइड का स्क्वायर होगा। 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा √3। अब भुजा हो गई 12, क्या गुनी हो गई, 6 गुनी हो गई, तो 6 का स्क्वायर 36√3। अगला सवाल। ये राशि दी गई है और 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में इतनी हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। अर्धवार्षिक करेगा तो रेट 4%, और 4% मतलब 1/25, यानी कि जो तुम्हारा फार्मूला होता है P1 + R/100 पावर n बराबर अमाउंट, तो 1 + 1/25 की पावर n बराबर 45697639062। अब देखो, 25 1 26/25 की पावर n, तो 45 69
75/45 यानी कि कहीं ना कहीं 26/25 की पावर कितनी रही होगी 4। अर्धवार्षिक बात कर रहा तो डिवाइड कर दो 2, तो कितने वर्ष में हो जाएगा 2 वर्ष में। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर इतना दिया है तो इसकी वैल्यू में निकालनी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा 12 बार पहले तो देखो एक बना लो क्योंकि हमें कॉस की भी वैल्यू चाहिए होगी और टेन थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लिया थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाता है 12 ये साइन में वैल्यू होती है, ये फिर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 12/13 12 बारियम 144 13 तेरियम 169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 5/13 पचम 25/13 तेरियम 169। यहाँ से देखो जब माइनस का 14 से 5 गया 9, यहाँ 3 में से 2 गया 119 बटे बचा 169। अब देखो ऊपर कोई भी टर्म होगा जिसमें 119 का मल्टीपल हुआ होगा, यानी कि सब में यूनिट डिजिट 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, केवल इसमें 0 है। और ये 119 का मल्टीपल कहीं से है भी नहीं, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देख, 5 ने 45, हाथ से लगा 4, 5 एकम 5 4 9 5 एकम, यानी कि ऊपर क्या रहा होगा 595। इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं आगे सॉल्व करने की, सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इजी नहीं, वो आप लोग अपनी कॉपी पे कीजिए, बाकी आंसर आ चुका। अगला सवाल, तो इसमें 11 से पूर्णतः विभाज्य की बात की गई। देखो 6 4 10 प्लस एक्स मान लो प्लस 5 यानी कि 15 प्लस एक्स हो गया। इधर देख लो 3 7 3 10 10 2 12। अब देखो यहाँ पे 12 हो गया, अब तो 15 प्लस एक्स, 15 से 12 गया 3 बचा, 3 प्लस एक्स। अब 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 11 बन जाए या तो 0 बन जाए, या तो -3 जोड़ो या तो 8 जोड़ो। -3 का तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 8 यानी कि 8 3 11, तो आंसर क्या हो गया एक्स की वैल्यू 8। अगला सवाल, x -1/x बराबर 11, तो ये पूछा गया है। देखो इसमें दो दो एक फार्मूला भी होता है, पहले तो देखो ये हमें निकालना, ये तो हमें पता है निकालना क्या ये है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 1/x की पावर होल स्क्वायर माइनस का 4 लिख दो, और x - 1/x होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही थी। ये हो जाएगा 11 11 में 121 और प्लस का 4 यानी कि 125 हो गया। दोनों तरफ रूट ले लो, 25 पंजे 125 यानी 5√5, ये वैल्यू पुट करेंगे 5√5 और मल्टीप्लाई 55 अब देखो इस तरीके से कभी दिया जाए, यानी कि x - 1/x आपको a दिया जाए और x + 1/x पूछा जाए, तो हमेशा √a² + 4, ये कहीं लिख लो कॉपी में और नोट कर लेना, याद कर लेना। चलिए अगला सवाल, एक दुकानदार का दावा है कि 27 रुपये kg चीनी बेच रहा है और जो उसे 30 रुपये मिल रही है, 1000 ग्राम की वजह वो 750 ग्राम। देखो उसने कहा है कि 1000 ग्राम चीनी उसे 30 रुपये मिल रही है, बेच कितने गिरा 27, चलो हमने मान लिया, लेकिन 750 ग्राम चीनी कितने की मिलेगी, 30/1000 बड़े 750, 0 से 0 1 0 से काटो नहीं, 25 3 75 कर लो, 3 3 9 बटे 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 4 15, यानी कि इतने की उसे 750 ग्राम पड़ेगी, लेकिन वो बेच कितने की रहा है 27 रुपये प्रति kg बेच रहा है, और दे कितना रहा, वो तो कह तो रहा 27 में हम दे रहे 1000, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी दे रहा है, वो एक्चुअल में 750 ग्राम और रुपए पूरे ले रहा है 27। हमारे हिसाब से मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी थी, यानी 22.5 उसकी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना ले रहा है 27, कर दो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 6 में से 2 गया 4, यानी इतने रुपए का प्रॉफिट ले रहा, और कितने रुपए में 22.5 बड़े 100, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 25 ने में 225 25 9 पन्ना 45, यानी कि वो कितने 20% का प्रॉफिट ले। अगला सवाल, इसको देखो हल करना है, a² - b² / a + b दिया हुआ है, तो a - b और a + b अपॉन a + b, a + b कैंसिल आउट हो जाएगा, a - b बचा, यानी 17.46 माइनस का 4
17 से 4 गया। अगला सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसतन रन 30 है, पहले 12 मैचों में 40 है, तो अंतिम 8 मैचों में औसत देखो कोई नहीं, मिश्रण लगा दो। 12 मैचों में 40 थे और 8 मैचों का हमसे पूछा गया है और टोटल 30 था। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और फिर देखो 8 बराबर दिया है 10, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 10/8 से 12, यानी कि 120/8। 8 एकम 8, 8 यानी कि ये आ गया 15। देखो 30 से ये बड़ा है, यानी कि ये छोटा रहेगा 30 से, तो 30 माइनस 15 यहाँ आ जाएगा 15। अगला सवाल, कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम जावा और डीवीएमएस में विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम 16% और जावा वाले कितने हैं 22, और डीवीएमएस डीवीएमएस में 14। 16 14 कितना हो गया 30, 30 20 50 तो 52, यानी कि 8,000 का 52% निकाल दो। 0, 8 दूनी 16 6 और 8 पंजे 40 और 1। अगला सवाल, दो संख्याओं का औसत 96 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या हो। देखो अगर मान लो दो संख्याओं में 2 जोड़ा गया, अगर एवरेज निकालते तो एक संख्या में 1 जोड़ा जाता, यानी दो संख्याओं का एवरेज क्या हो जाता 97 हो जाता। अब इसी हिसाब से अगर ये रेशियो है तो 3 2 5/2 की वैल्यू क्या रहेगी होगी 97 रही होगी, यह एवरेज दिया हुआ था। अब यहाँ से मैं निकालना क्या, छोटी संख्या, तो 2 बराबर क्या होगा 97/5 × 4, तो 4 7 28, या तो काट लो, 5 एकम 5 बचा कितना 4 बचा, 5 नेम 45, 5 चौको 20, ये हो गया 4 चौको 16, 4 नेम 36, 137 की 7 हाथ से लगा 3, 4 एकम 4 3 7। अब देखो 77.6 हुआ। अब छोटी संख्या ये आ गई, इसमें क्या किया गया 2 जोड़ दिया गया था, 2 माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया 75 दशमलव। अगला सवाल, एस में बच्चों की संख्या निकालनी है, टोटल कितने थे 39,250, बच्चों की संख्या 16%। 0 16 पंजे 80, यहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32, 32 8 40 की 0, यहाँ से लगा 4, 16 ने 144 और 4 148, 14 यहाँ से लगा 16 3 48, ये हो गया 62। अब देखो नीचे 100 था, काट दो, आंसर 62 80। सरल था, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ खत्म। एबीसी एक काम को क्रमशः 5 6 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम करते हुए वे उस काम को कितना है, देखो 5 6 10, एलसीएम 30, एफिशिएंसी 6 5 3 14 होता है, तो 15 हो गया, 7 हो गया, यानी 7 दूनी 14, 1/7। अगला सवाल, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर है, वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन एक दूसरे को कितनी समय में मिलेगी। देखो पहले तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4 3 7 3 10 की 0, यहाँ से लगा 1 3 2 5 1 6, डिस्टेंस तुम्हारी। अब दूर स्पीड आ गई 360 बड़े 5/18, 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कितना 6 से 1। अगला सवाल, एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। देखो अर्धवार्षिक हो रहा तो रेट हो गई 5%, 2 वर्ष के लिए टाइम स्लैब कितने हो जाएंगे 4, 10% यानी कि कितना 5% लिख सकते हैं 1 बटे, यानी 16 1 2 3 4 गुणे 21/20, 21/20 और 21/20 गुणे 21/20, 4 0 चले गए, ये तो पूरा कट ही जाना है नीचे से ऊपर। अब यूनिट डिजिट क्या आनी तुम्हारी 1 आनी है, तो आंसर क्या हो गया दूसरा। इससे सरल तरीका क्या हो सकता है बताओ, ऑप्शन दिए इसलिए जाते हैं। अगला सवाल, व्यंजक का मान निकालना है, देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2, ये वाला नीचे आ जाएगा 1/6 की पावर 2, ये तो कैंसिल आउट, यानी कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट, ये बना जाके तुम्हारा x⁻a माइनस a प्लस बी, ये हो गया x⁻b माइनस सी बी प्लस सी,
ये हो गया एक्स पावर सी माइनस ए और ए प्लस सी। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस सी का ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो सब कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, एक्स की पावर 0 आंसर। अगला सवाल, ऐसे कौन से कॉलेज हैं जहां पाठ्येतर गतिविधियों में न्यूनतम संख्या में छात्र भाग लेते हैं। देखो ए और ई देख लो, ए और ई टोटल कितने ले रहे हैं, 150, 200, 300, 3 2 500, 550 ले रहे हैं ए में। ई में कितने ले रहे हैं, 400, 500 तो 750, यानी 0 5 7 5 1250, ए और ई। अब दूसरे में देख लो डी और जी, डी और जी। डी में 50, 50, 100, 200, 400, 425 और 425 और 75, 500, डी के हो गए। जी में देख लो 150, 200 और 300, 400, 500, यानी कि इसमें 1000 हो गए। अगला ई और जी देख लो, ई और जी। ई में कितने निकाले थे, 750। जी में कितने निकाले, 500, ये 1250। बी और डी में देख लो, बी में है तो बी में निकाले थे, नहीं निकाले। 250, 200, 300, 400, 450, 550, 575 हो बी का। डी में कितने हो गए हमारे, 500 निकाले हुए हैं, 5 7 5 5। सबसे कम किस में है, डी और जी में। अगला सवाल, एक्स वाई जेड का वेतन ये है तो जेड का वेतन एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो 3 अधिक है तो 2 से निकालना है, गुणे 100, 2 पंजे 10 यानी 150। अगला सवाल, 20 आमों और 15 सेबों की पेटियों के संग्रह का औसत वजन 30 केजी है। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन 35 केजी है तो सेबों की पेटियों का, देखो 20 आम है, 15 सेब, टोटल वजन हो गया 30। और आमों की पेटी का वजन 35 है, सेबों की निकालना, इनका डिफरेंस 5। इसका कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी कि इधर कितना होगा, 20/3, क्योंकि इसका 3 गुना क्या होगा, 20 होगा। तो देखो ये इससे ज़्यादा है, यानी कि 30 माइनस 20/3 दूनी 6, 60 में से 20 किया 40/। देखो अब यहाँ से कैसे आ जाएगा, 30 माइनस 20/3, 90 माइनस 20/3, यानी कि 70/3 रहा होगा एवरेज। अगला सवाल, देखो इसको सरल करके इसका आंसर बताना है। पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 25/42 गुणे 6/35, 6 7 42, 5 25 और 5 7 35, यानी कि ये आ गया 5/49। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/343। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/7 गुणे 6/5 गुणे 63/54, 6 नए में 54, 9 सत्ते 63, 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा क्या 4/। अब ब्रैकेट पूरा ही सवाल सॉल्व कर लो, प्लस 5/43 343 माइनस का 4/5 प्लस का काट दो यहाँ पे, 4 7 28, 4 एकम 4, 7/। एलसीएम लोगे तो 343 तो लेना ही लेना पड़ेगा, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 गुणे 2 यानी 5 चला गया होगा, बचा क्या 2 गुणे 5, यहाँ पर 5 है, बचा क्या 343 गुणे 2 प्लस 343 है यहाँ पर, 5 गुणे 10 माइनस 5 है यहाँ पे तो 343 गुणे 2 गुणे 4, यहाँ पर 10 है, बचा क्या 7 गुणे 343। जितने भी 343 वाले टर्म है उनसे 343 कॉमन ले लो, बचा क्या 2 माइनस का 8 प्लस का 7 और प्लस का 50/3430, 343 गुणे 1 प्लस 50/3430, आंसर क्या आ गया 393.34।
चलिए अगला सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस 4:7 है। इसको 700 कर लो, उसको 400। 25% की छूट यानी 75%। 7×5 = 35, 7×7 = 49 और 3। प्रॉफिट कितने का हुआ? 125। इसकी वैल्यू दी है 50। 400 के निकाल, 50/125 गुणे 4 गुणे 100। 25 चौको 25, 5 एकम 5, नहीं कितना आ गया? 1। अगला सवाल। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। परसेंट उसके विक्रय मूल्य 30% के बराबर, तो CP/SP 3/4। क्रय मूल्य का अनुमानित लाभ या हानि कितना? 1 का प्रॉफिट हुआ गुणे 3/100, यानी 33.33% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल। यदि बाई एक्स के अनुक्रमानुपाती यानी कि एक्स इज अनुक्रमानुपाती बाई, यानी एक्स बराबर के बाई, एक्स की वैल्यू 42, के की वैल्यू निकाल लेंगे, बाई की वैल्यू 61, यानी के बराबर 42/61। पूछ रहा है एक्स बराबर 54 पर, एक्स बराबर के बाई, यहाँ पर 54 रख दो, के की वैल्यू 42/61 कर दो गुणे बाई। 6×7 = 42, 6×9 = 54 और 9 एकम 9, 9 छक्का 54/7 बाई। तो हो गया 7×7 = 49, 5 बचा और 7×8 = 56। देखो 78 आंसर। देखो ये 8 जून का सिर्फ 2 का पेपर था, ये कंप्लीट कर लिया।